मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। ओ मेरे प्यारे गुरुवर, जीवन बना था संग्राम रे। ओ मेरे प्यारे गुरुवर, जीवन बना था संग्राम। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वरः गुरोर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवो। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। परम श्रद्धे परमादरणी
स्वामी चैतन्यानंद जी महाराज, समुपस्थित सभी संतजन, आत्मस्वरूप भक्तजन, गजेंद्र की मना स्थिति है, अपने भीतर से वो हार गया। जिस जिस चीज का अभिमान जीव के भीतर होता है, लोगों का अभिमान, सहायक जनों का अभिमान, अपने बल और बुद्धि का अभिमान, उससे वो पूरी तरह से अपने मन को अब हटा चुका है, निवृत्त हुआ। देख लिया हमने, देख लिया। जब तक बाह्य जगत में किसी भी चीज का अभिमान होगा, तब तक पूर्ण शरणागति नहीं होती। शरणागति का अर्थ ही होता है आप पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर दो, पूरी तरह से। थोड़ी देर के लिए अगर इसको समझना चाहें, एक बहुत हल्के दृष्टांत से, तो हम किसी सर्जन के साथ समझ सकते हैं। जब आप किसी डॉक्टर के पास गए तो थोड़ी देर तक तो उसके प्रति आपकी शरणागति हो गई ना। वो जो कहता है सो आप मानने के लिए तैयार हो। जो कहता है, भले आप बहुत धन से संपन्न हो, ज्ञान से संपन्न हो, बहुत प्रतिष्ठित हो, बहुत बड़े आप कोई पदासीन व्यक्ति हो, लेकिन उस सर्जन ने कहा लेट जाओ, आप लेट गए। उसने कहा सिर झुकाओ, सिर झुकाया। उसने कहा खांसो, आप खांसना शुरू कर दिए। उसने कहा कपड़े उतारो, आप कपड़े उतार दिए। उसने कहा इस कागज पर साइन कर दो, आप मर भी गए तो मेरी जिम्मेदारी नहीं। क्या करोगे आप? कुछ भी हो, आपने किया है कभी, आपने किया है। हाँ, इसका नाम है, मैंने कहा थोड़ी देर के लिए, इसका नाम है एक शरणागति का। वो टेम्परेरी है। अस्पताल में स्वस्थ लाभ होने तक, जैसे शरीर हमारा स्वस्थ हो जाएगा, फिर डॉक्टर के सामने मेरा सब कब सामने आ जाएगा। हाँ, हमने बहुत डॉक्टर देखे हैं, जा रहा हूं यहां से, है ना। वो थोड़े समय के लिए है। जिस क्षण परमात्मा के सामने आपका सारा का सारा बल किनारे हो जाए, पूर्ण शरणागति, उस क्षण में जो हृदय का भाव पैदा होता है, उसी को हम कहते हैं प्रार्थना। वही है स्तुति, उसको हम कहेंगे शरणागति। और ऐसे हृदय से अगर कोई शरणागति का भाव होता है, तो कृपा में फिर देरी नहीं होती, फिर कृपा में देरी नहीं होती। हम लोग एक श्लोक पढ़ते हैं प्राय, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुस। यह जो श्लोक हम लोग पाठ करते हैं, प्राय सभी को एक कंठस्थ है। यह श्लोक भगवान के लिए है ही नहीं, ये तो गुरु गीता का है। यह श्लोक भगवान के लिए नहीं है, जो आप प्राय आरती करने के बाद कर्पूर गौरम और त्वमेव माता च पिता, ये भगवान के लिए है ही नहीं। ये तो गुरु के लिए आया हुआ है, जहां पर ये प्राप्त है। जब हम कभी सद्गुरु की शरण में ऐसे होते हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तो तब उनके उपदेश से हमारे हृदय की ग्रंथि छिन्न भिन्न होती है, तब हमारे हृदय की अविद्या मिटती है, हमारे अंदर का अहंकार अभिमान मिटता है। एक बहुत साधारण भाव में समझ लो, कभी आप किसी संत के पास गए, गुरु के पास गए, भगवान के पास गए, और वहां पर कोई ऐसी बात हो गई, थोड़ा सा सूक्ष्म बात है, ध्यान दोगे तो समझ में आएगा। गुरु जी ने डांट दिया, गुरु जी ने डांट दिया,
मंदिर में पुजारी ने कुछ लाइन से किनारे कर दिया, गार्ड ने हटा दिया, आप क्या करोगे वहां पर? क्या करोगे? तो जीव के भीतर एक भाव आता है, मेरा भी तो कोई स्वाभिमान है। हम अपने स्वाभिमान को थोड़े मिटा सकते हैं, भले गुरुजी होंगे तो क्या, मेरा भी तो अपना स्वाभिमान है। ये जो कहता है मेरा भी तो अपना स्वाभिमान है, ये जीव बोल रहा है कि नहीं? स्वाभिमान किसका है? स्वाभिमान किसका है? हाँ, ये बिल्कुल ये बाधा है, ये बहुत बड़ा पर्दा है कृपा प्राप्त होने में। ऐसे मत समझ लेना कि भगवान ने आया और जाकर के आप तो रोज स्तुति गा लो और भगवान तो नहीं कृपा कर रहे हैं ना। एक वो जो वृत्ति आती है, मेरा भी तो स्वाभिमान है, वो जो स्वाभिमान की वृत्ति आ रही वो जीवत्व तो है, और जीव के साथ उसके भीतर अपनी बल बुद्धि इत्यादि का चित्त में अभिमान बैठा हुआ है। बाहर से शरीर उसका दंडवत कर रहा है, शरीर उसका दंडवत कर रहा है, लेकिन भीतर से उसका समर्पण भाव नहीं है। अगर समर्पण होगा तो स्वाभिमान काहेगा? बहुत बहुत विचित्र बात है। और ये जब कभी बात आ जाती है तो गुरु शिष्य के संबंध में भी खटास हो जाती है। हाँ, फिर गुरु जी महाराज बैठे रहो अपने आश्रम में, हम तो जा रहे हैं अपने यहाँ पे। शरणागति का भाव इतना आसान नहीं है। शरणागति माने स्वाभिमान काहेगा? किसका? कौन सा स्वाभिमान? अच्छा, मैं एयरपोर्ट पे गया, एयरपोर्ट पे गया, उसने कहा लाइन में महाराज, क्या करूं, लाइन में खड़ा हूं कि नहीं? उसने कहा दोनों हाथ उठाओ, ऐसे से अब बोलता भी नहीं न्यों। हाँ, वो शायद हाव भाव से पहचान जाते हैं कि पहली बार आया है कि पुराना है। हाँ, तो उसने ऐसे किया अपना डंडा, माने पीछे घूम जाओ। क्या करोगे, पीछे घूमोगे कि नहीं? मैं कहूं कि नहीं, मैं तो महामंडलेश्वर हूं, तुमको पता है, जब मैं सड़क पर चलता हूं तो लोग जय जयकार बोलते हैं। हाँ, और तू ऐसा बोल रहा है, क्या करोगे आप? आपको अगर उसकी सुविधा का उपयोग करना है तो आपको उसका कहना यही है ना। और नहीं तो तुमको बुलाने थोड़े गया था घर से, अपने घर पे बैठे रहो अपना स्वाभिमान लिए हुए, घर पे बैठे रहो, अपना टीवी देखो, लड़ाई झगड़ा करते रहो। अगर आप अस्पताल गए, विद्यालय गए, आप एयरपोर्ट गए, ट्रेन में गए, तो अपना स्वाभिमान अपने घर पे रख के जाओ। जैसे वहां पर वैसे आप भगवान के मंदिर और गुरु स्थान भी है। कुछ गड़बड़ तो नहीं बोल रहा हूं? किसी को चोट लग रही का? चोट लग रही हो तो घबराना मत, हल्दी तैयार है। एक किसी हमारे शिष्य ने कहा था, महाराज क्या करूं, स्वाभिमान तो अपना कुछ होता है। लिए स्वाभिमान, इसको कहते हैं अहंकार अति दुखद डमरू। अहंकार अति दुखद, अरे डमरुआ है। डमरुआ माने कोई, जैसे डमरू होता है बोलता रहता है, कोई न कोई ऐसा होगा। हाँ हाँ, अच्छा बहुत बढ़िया नाम दिया। हाँ, एक होता है ना वो हाथ पांव हिलने लगता है। हाँ, आप कोशिश भी करो तो वो गर्दन शांत नहीं रहती, हाथ पांव हिलता है, पार्किंसंस करो, वही है। तो जैसे डमरू बजता रहता है, अहंकार अपना लिए घूमते रहो। पूरी तरह से अपने आप को मिटा देने का नाम ही शरणागति है, पूरी तरह से। मुश्किल है। हाँ हाँ, एक दिन आश्रम में भंडारा था, कोई भगत आ गए मिलने के लिए, तो हमारे मन में था कि भाई सब लोग हैं, सब आप सब मेरे हो, भंडारा खा के जाओ। उन्होंने कहा हमको कहा ही नहीं, रोका ही नहीं, न्योता ही नहीं दिया, हम क्यों रुके? क्या बात है। हमने कहा जब 10 दिन आश्रम में रह के खा चुकी हो तो पुराना याद करो। 10-10 दिन आश्रम में, 4-4 दिन आश्रम में रह के खाए हुए हो, ओ कौन तुमको न्योता दे के रोका था?
महाराज वो अहंकार फिर बस जीव को बहुत दुख देता है, दूर कर देता है, परमात्मा से दूर कर देगा, संत से दूर कर देगा। क्या हुआ? कुछ अब जिसको लग रही हो लगो। गजेंद्र की मन स्थिति को समझो आप। एक गजेंद्र स्तुति एक अलग हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन उस गजेंद्र के मनोभाव में पहुंच जाओ। अब मेरा कोई बल ही नहीं है, धन का बल नहीं, शरीर का बल नहीं, परिवार का बल नहीं, किसी चीज का, किस बात का स्वाभिमान, किस बात का, मैं कुछ हुई नहीं। हम कहते हैं हारे को, बस उस स्थिति मत लाओ इस अभिमान और स्वाभिमान की झंझट को। ये लाओगे आप, फिर आपकी वो अविद्या की ग्रंथि नहीं मिटेगी, अज्ञान नहीं मिटेगा। जैसे और सारा एक दो नहीं, इसी मोहल्ले में, हमारे इसी शहर में करीब 25 लाख जो लोग जी रहे हैं, करीब 25-30 लाख जनसंख्या है। कोई गुरुजी सबको थोड़े समझाने जा रहे हैं, कोई सब सत्संगी थोड़े हैं। जैसे और सब जी रहे हैं वैसे तुम भी जी लोगे, भूखे नहीं मरोगे। हाँ, भूखा तो यहां पागल भी नहीं मरता जो सड़क पर घूम रहा है। हाँ, भूखा तो एक कुत्ता भी नहीं मरता। भूखे नहीं मरोगे। आपका प्रारब्ध आपको भोजन दे देगा, आपका प्रारब्ध आपको वस्त्र दे देगा। सड़क पर पड़ा हुआ भी सर्दी में उसको कंबल मिल जाता है। हाँ, लेकिन उस तत्व से आप वंचित हो जाओगे, उस शांति से वंचित हो जाओगे जब भीतर उस किनकी को लाओगे। किनका समझे? वो किनकी नहीं। अरे चावल जब पकता होता है तो एक दाना उठा के चावल का ऐसे टटोलते हो ना, टटोलते हो, पका के नहीं चावल। और वो चावल के बीच में अगर जरा सी, हाँ, उसको हम कह रहे हैं किनकी, जरा सा एक किनकी आ गई, समझ लेना कि आप समझ रहे हो कि अभी चावल पूरी तरह से पका नहीं। ऐसे जीव के भीतर वो किनकी ना आ जाए, फंस जाओगे पूरी तरह से। जरा सा भी ये मनोवृत्ति भगवान के मंदिर में, हमारे कई प्रकार के भगत हैं, हम इसको जानते हैं, कई प्रकार के भगत हैं हमारे। ऐसे भी भगत लोग हैं, ऐसे भी हमारे सत्संगी हैं। कहीं भी मंदिर जाएंगे तो वीआईपी उनका जो है कार्ड दिखाएंगे, हमको अंदर जाने दो, वीआईपी हूं। बिल्कुल, हम हर हाल में रहे हैं, वीआईपी भी रहे हैं सामान। और ऐसे भी भगत हैं जो 2 घंटे लाइन में खुद भी खड़े थे, हमको भी खड़े कराए थे, है ना, कर सकते थे। कर भी सकते थे, वीआईपी भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, भगवान के पास में आए हैं। हम तिरुपति भगवान का दर्शन करने आए, 2 घंटा ये भी खड़े थे, मैं भी खड़ा था लाइन में। 2 घंटा रहा होगा कि ज्यादा? हाँ, 2 घंटे में हो गए थे ना। तो क्यों? भगवान के पास आए। यहाँ कौन सा पद का अभिमान, यहाँ कौन सा पद? जहां पद की बात दिखानी होगी वहां दिखा लेंगे। हाँ? इन सारी बातों पर साधक की कुछ क्वालिटीज होती हैं, कुछ गुण होते हैं। हाँ, वही हमको आगे बढ़ा देता है। हाँ, किसी बात। हाँ, दिल्ली में एक बार हमको लैपटॉप लेना था ना शायद। हाँ, अभी भी याद है वो, इंडिया गेट पर। तो वहाँ से करुणा और हम गए कनॉट प्लेस गए थे दोनों। तो क्रोमा होता है कोई इनका टाटा वालों का, तो ये जैसे बैठे हैं ऐसे थे, हम तो लाल कपड़े वाले पागल फाग बाधे ही थे। हाँ, हम दोनों ऐसे गाड़ी पार्क किए, वो गए तो वो गेट भी नहीं खोला गेट भी नहीं खोला। और अंदर जो वो दिखाने वाले होते हैं, सामान दिखाने वाले होते हैं, एक ने दूसरे से कहा, और इन्होंने सुन लिया, एक ने दूसरे से कहा ये लोग खरीद थोड़े पाएंगे, ऐसे टाइम खराब करने आए हैं। इन्होंने सुन लिया। हाँ, अब बाद में फिर इन्होंने पसंद किया, और पसंद किया, जब पसंद किया और उसको जो है पर्स खोला और क्रेडिट कार्ड दिया, तब वो चौंका था। डेबिट कार्ड भी नहीं उस जमाने में। क्रेडिट
आज के नहीं, करीब 15 साल पुरानी, हाँ 15 साल पुरानी बात होगी। हाँ, तो आज डेबिट है और इनके पर्स में 4-6 कार्ड देख लिया उसने। वो सब दुकानदार बड़े होशियार होते हैं। हाँ, वो आपके कपड़े से पहचानते हैं कि कौन होगा कैसा होगा, नहीं पहचान। लेकिन ऐसा बोला काहे कि कौन सी हमारी शर्म है, हमको झुकने में कोई संकोच नहीं होता। आप लोग देखते हो, मैं अपने आश्रम में कम से कम मेरे शिष्य हो तो सीखो। आज आप पैदल ही चले गए, भोजन पे जाना था, हमने कहा गाड़ी है चले। गाड़ी आश्रम में खड़ी है, मेरा मन है पैदल जाने का, तो मैं पैदल चला गया। कोई हमको कमी हो जाएगी क्या? हाँ, तो पैदल चले गए। अभिमान मत लाओ। आप अभिमान लाओगे वो परमात्मा से दूर कर देता है। अभिमान किस चीज का? घर का, धन का, परिवार के लोगों का। अरे आपका बच्चा कोई बड़े पद पर हो जाए तो भीतर अभिमान आ जाता है। अरे ना समझो, मत लाओ अभिमान किसी, आपकी बुद्धि की समझ का, ज्ञान का, हाँ, मत लाओ। ये आपको परमात्मा से दूर, परमात्मा की कृपा में देरी नहीं है, आपकी तैयारी में देरी है, आपकी तैयारी में देरी है। प्रार्थना एक गजेंद्र मोक्ष है ना, स्तुति है ना, प्रार्थना। प्रार्थना माने क्या? अपने आप को पूरी तरह से, प्रा माने प्रकर्षेण, अर्थ हम चाहने वाले हैं। अरे मैं चाहता हूं भैया। प्रार्थना, अब मेरे ख्याल में कोई छुट्टी की एप्लीकेशन भी लिखता है तो नीचे यही लिखता है ना, प्रार्थी, यही तो लिखते हो ना, प्रार्थी। प्रार्थी माने प्रा प्रकर्षेण, अर्थी, अच्छी प्रकार से मैं चाहता हूं। अपने आप को झुका रहे हो आप, किस बात का? किस बात का? बिल्कुल तटस्थ हो। जब आप झुक जाते हो तो समष्टि आप पर करुणा करने लगती है। आप अपने अभिमान को मिटा लेते हो, आप समष्टि के साथ एक हो गए, वो सारी समष्टि आप पर जो है न्यौछावर हो जाती है जी। ना चाहते हुए भी आपको, ना चाहते हुए भी, हाँ, तो आप उस स्थिति में बन जाओ, उस स्थिति में बन जाओ। यहां अगर पहले दिन ही स्वामी जी ने पूरा का पूरा वर्णन सुना दिया था कि हरि भगवान की माँ का नाम पूरा का पूरा कैसे कैसे क्या क्या हुआ, जिससे हरि भगवान हुए और उन्होंने आके गजेंद्र के दुख का हरण कर लिया। आश्चर्य है कि उसने, गजेंद्र ने तो हरि को पुकारा ही नहीं है। हरि को तो पुकारा ही नहीं, तो हरि क्यों आए भाई? गजेंद्र ने ना तो विष्णु को पुकारा ना शिव को पुकारा, गजेंद्र ने तो सीधे परम पिता परब्रह्म परमात्मा की स्तुति किया है। तटस्थ लक्षण के द्वारा, स्वरूप लक्षण के द्वारा, अतद्व्यावृत्ति लक्षण के द्वारा, अभिधा वृत्ति के द्वारा, सीधे उस ब्रह्म तत्व की शरण में है। जब ब्रह्म तत्व की शरण में है तो सारे देवता आपकी सेवा करने के लिए तैयार होंगे, सारे देवता। आप इस मना स्थिति में चले जाओ, फिर देखो। कई बार हम लोगों को लगता है, अब हम लोगों, आज सवेरे हम स्वामी जी बैठे थे तो आज सवेरे हमको 4 जगह से नाश्ता आ गया। एक ऐसे घर से आया जो आज तक कभी नाश्ता नहीं लाया था, हाँ, उस घर से आज तक कभी नहीं लाया था, वो भी लेके आया और खुद लेके ले आया। हाँ, रोज का सत्संगी, रोज का सत्संगी है। दूसरा आया, तीसरा आया, तो हमने स्वामी जी से कहा हम लोगों का प्रारब्ध ऐसे, हम लोग तो भिक्षा मांगने के अधिकारी हैं, दरवाजे पर जाकर के भिक्षा भी हम मांग सकते, लेकिन वो समष्टि ध्यान रख रही है। चल, हमको याद नहीं कि कभी अपने लिए वस्त्र खरीदा हो, कितने साल हो गए होंगे अपने लिए वस्त्र खरीदा हो, ध्यान नहीं आ रहा। उद्घाटन करने गए हैं कपड़े की दुकान का, फीता काटा है, फीता काटा है, उद्घाटन किया हुआ है। हाँ, हाँ। आज हमने कोई एक चीज मंगाई, दवाई कोई दुकान पर ढूंढना पड़ा इन लोगों का, तो हाँ, कोई ऐसी चीज, तो अमृत कह रहा था कि ये चीज तो दुकानें पे नहीं मिल रही थी,
हाँ, तो अब दिमाग मत चलाओ क्या क्या अब दिमाग मत। अब उस दुकान का हमने उद्घाटन किया है बाकायदा, अपने लिए कब खरीदते हैं? हाँ। सारी समष्टि वो संकल्प बन के भेज देता है आपके अंतःकरण में, संकल्प बन करके वो परमेश्वर किसी के भीतर संकल्प डाल देता है, ऐसा करो, इसके लिए ऐसा ले जाओ, वहां पे भूखा बैठा है उसको भोजन करा के आओ। अगर दुर्वासा भूखे हैं तो स्वयं भगवान का संकल्प है, गोपियां जाकर के भोजन करा के आओ, वो संकल्प प्रदान कर देता है। हम बैठे रहते हैं लखनऊ आश्रम में या हरिद्वार आश्रम में, और वरुण जी सोचते रहते हैं स्वामी जी को ये वाली चीज चाहिए। बताओ एक कहाँ चाइना गए, वहां से एक बैग खरीद के ले आए, हमको अभी भी याद है, वो रखा हुआ है बैग। आज उसको धो पोंछ के साफ किया तो याद आया, हमने कहा अच्छा ये वरुण जी लेके आए थे, क्या गुरु जी के रंग वाला है और उनको अच्छा होगा। हा? छोटी भी चीज और बड़ी भी चीज, हाँ बड़ी सी गाड़ी भी, स्वामी जी को ये वाली चीज चाहिए। क्यों? कैसे? हमारे मन में वो संकल्प नहीं है। वो कौन? वो समष्टि आपका ध्यान रखती है। आप अपने अहम को मिटाओ, अपने भीतर के उस भाव को मिटाओ, फिर देखो ये सारा जगत आपके लिए है। उपनिषद में तो भरा पड़ा है, जो ऐसा करेगा सारी प्रकृति उसकी सेवा करेगी, धन पशु यज्ञ सब कुछ उसको प्राप्त होगा। आजकल सुना रहे हैं स्वामी जी छांदोग्य उपनिषद में तरह तरह से, जो ऐसी साधना करेगा या एवं भेद उसको ये प्राप्त होगा, वो प्राप्त होगा, वो प्राप्त अपने आप ही मिलता रहता है। बस आप अपने भीतर उसको मिटा के तो देखो। आश्चर्य तो ये है कि अब चाह ही नहीं रही, तब मिलता है। जब तक चाहते थे तब तक। हाँ, कई बार हम अब सब लोग अपने ही बैठे हो, जो सुन रहे हैं ऑनलाइन वो भी सब अपने ही हैं, पराया नहीं सुनता उनता। जब हम अपनी गाड़ी से चलते हैं और बीबीडीसी के सामने से गुजरते हैं राम स्वरूप, तो जितने बच्चे हैं वो घूर के देखते हैं। हाँ, कोई व्यंग भी बोलता है। कई बार तो हमने कांच खोल के कहा आ जा तू भी हमारी लाइन में आ जा, कपड़े बहुत हैं भैया। हाँ, उसके मन में लालसा है, चाह है, और मिलता नहीं। हाँ, वो अभी बीबीडीसी में पढ़ेगा, बीटेक वगैरह करेगा, नौकरी करेगा, नौकरी करने पर बढ़िया से बढ़िया अगर कोई गाड़ी खरीदेगा तो कितना, वो होंडा सिटी वगैरह। तो अब बीबीडीसी में पढ़ लो, पढ़ करके नौकरी कर लो, जब रिटायर हो जाना तब। बीके सिंह को याद आ रही क्या? रिटायर हो जाना तो खरीदना। हाँ, क्या हाल है यार। हाँ, अभी भी मौका है, जिसको आना है आ जाओ मेरी पार्टी में, आ जाओ। क्या कहना। तो अपने आप को जहां अभिमान मिटता है, बस उस परमेश्वर के गुणों के चिंतन का नाम ही उपासना है। वह परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करना ही उपासना है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म तज्जलानीति उपास। और जब हम उस परमेश्वर के गुणों का वर्णन करते रहते हैं, इसी का नाम स्तुति है। नमामीश मीशान निर्वाण रूपम, उसके गुणों का निरूपण करना, वर्णन करना, इसी का नाम स्तुति है। और उनके गुणों का चिंतन करना, इसी का नाम उपासना है। केवल जल चढ़ाने का नाम उपासना नहीं होता। आप अगरबत्ती लेकर के, कई बार इसको मजाक उड़ाते हैं ना कि अगरबत्ती दिखा, आरती बजा रहे हैं और कुछ और भी बोल देते हैं, अरे दरवाजा खोल दे, हाँ दूध वाले से दूध ले लो। हाँ, आपके चित्त में उनके गुणों का चिंतन चले। उस गजेंद्र के मन को आप देखो, उसके मन में चिंतन क्या चल रहा है। हाँ, एक बार भी पूरी स्तुति में ढूंढ के बताना, एक बार भी उसने ये नहीं कहा कि मेरी हथनी का अच्छा बना दो, सुखी बना दो। हाँ, हमारे जो झुंड के बच्चे थे उनको सुखी बना दो। ढूंढना पूरी स्तुति में। हाँ,
आप लोग जरा सी पूजा करोगे तब क्या कहोगे? हाँ, हमारे अरे आजकल तो सारा व्रत ही किसके लिए हो गए? करवा चौथ रह के आई हैं सब। तो करवा चौथ भी अभी कल एक और व्रत था ना, अहोई भी कल भी तो था। किसके लिए? किसके लिए होता है? अहोई, होई, होई माने हो सकना, संभव। होई माने संभव होना। अहोई जो संभव ना हो वो भी वो एक देवी कर देती हैं, इसलिए नाम पड़ा उसका अहोई अष्टमी। होई माने हो सकता है और अहोई माने जो संभव नहीं है वो भी वो कर देती हैं। किसके लिए? बोले बच्चों के लिए, एक पति के लिए, एक बच्चों के लिए। पूरी पूजा पाठ किया, पूजा पाठ करके और सब ये सच्चे रहे, वो चेहरे रहे, तुम हो जाओ खाली निठल्ले। हाँ, इसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, उसका वो हो जाए, तुम्हारे पास क्या बचा? बैंक वाला कौन है? जेपी। हाँ, क्रेडिट और पूजा करके इतना इकट्ठा किया, बाएं वाला पन्ना, और मांग मांग करके उतना पूरा खर्चा कर दिया। बैलेंस, बैलेंस जीरो कैसे कहते हो? ओवरड्राफ्ट है। चलिए जी, पढ़ते हैं हम लोग आगे, श्लोक में आ जाओ, बहुत हो गया। बाकी आप सब समझदार हो। गजेंद्र का मन समझना, गजेंद्र के मन में किसी बात का अभिमान नहीं। अब किसी से उसकी कोई ममत्व की बात भी नहीं। सब करी ममता ताग बटोरी, मम पद बांधी, वो वाली स्थिति है। तब भगवान आके प्रकट हो रहे हैं। कितने श्लोक पढ़े थे? नमः आत्म प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने, नमो गिराम विदुराय मनसश्चेतसामपि। यहां तक पढ़ लिया था ना, 10वां 11वां। सत्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता, नमः कैवल्यनाथाय निर्वाण सुख संविदे, नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे, निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च। स्तुति करने वाला गजेंद्र और जिसकी स्तुति की जा रही है वो दृश्य नहीं है, वो दृश्य नहीं है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन सारे जगत का आधार वही है। उसको कैसे पाया जा सकता है? सत्वेन प्रतिलभ्याय। पहला सत्वेन प्रतिलभ्य। सत्वेन माने वो अंतःकरण की सात्विक स्थिति से ही उसका अनुभव हो सकता है। अगर अंतःकरण निर्मल नहीं है तो उसकी अनुभूति नहीं हो सकती। दर्पण अगर धूल धूसरित है तो उसमें आपको अपना प्रतिबिंब दिखाई नहीं पड़ सकता। सत्वेन, अंतःकरण की सात्विक स्थिति से ही, और कोई उपाय नहीं है। अभी क्या? अभी सात्विक नहीं है। अभी वर्तमान में अंतःकरण सात्विक नहीं है। वर्तमान में रजोगुण प्रधान है, रजोगुण प्रधान है और सत्व और तम साथ में है। 24 घंटे में कितने घंटे तक आपका मन साधना भजन में रहा? कितने घंटे तक? 2 घंटे, 3 घंटे। सवेरे 1 घंटा पूजा किया, थोड़ा आपने 1 घंटा सत्संग सुन लिया, हिसाब लगा लो।
काम के घंटे कितने किए आपने? 12 की 14। अरे सवेरे उठते ही आपने रजोगुण को धारण किया ना, काम करना शुरू किया, चाय बनाया सबसे पहले, झाड़ू लगाया सबसे पहले, ये रजोगुण है। सत्वगुणी जो समय था 2-3 घंटे, जब सत्संगी होगा तो, साधक होगा तो रजोगुण रहा 12-13 घंटे। और निद्रा तो लेनी ही लेनी है, अगर नहीं सोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। तो तमोगुण, तो प्रधान रूप से अभी रजोगुण आगे है और उसके पीछे आपका तमोगुण और सबसे आखिर में गया वो सत्वगुण। अब इस चित्त वृत्ति से परमात्मा की अनुभूति कैसे होवे? सत्तेन प्रतिलभ्य। हाँ, क्या हुआ? मान लो एक ब्रह्मचारी है, घर छोड़ के गुरुकुल में चला गया। अब उसका समय कैसे रहेगा? और उसके समय का 24 घंटे का बंटवारा करो। उसके समय में सवेरे उसको उठ करके और जा करके पूजा पाठ करनी है, संध्या बंदन करना है, स्वाध्याय करना है। पूरे 24 घंटे का हिसाब लगाओ तो उसके जीवन में आगे सत्वगुण होगा, हाँ, पीछे उसके रजोगुण और तमोगुण होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत सरल करके तो मैं बोल रहा हूं, अब इससे और क्या सरल करूं। ज्यादा समय किसमें जा रहा है उसका? सत्वगुण। बस उस तमोगुण का खत्म नहीं हो गया है, क्योंकि सोएगा तो विद्यार्थी भी, ब्रह्मचारी भी सोएगा, महात्मा जी भी सोएंगे, है, लेकिन न्यून मात्रा में, प्रधान मात्रा में हो गया है सत्वगुण। जब सत्वगुण प्रधान मात्रा में हो गया तो उसी प्रधान सत्वगुण से ही उस आत्मस्वरूप की अनुभूति हो सकती है। और उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं। नान्या पंथा विद्यते अनाय। आप चाहे जितने कर्म करते रहो, क्योंकि कर्म करोगे तो कर्म करते करते बीच में कामना आ जाती है। कर्म के साथ कामना आ ही जाएगी। ऐसा कर्म करो कि आपके भीतर जरा सी भी कामना ना आवे। कैसे? सम्मान की भी कामना ना आवे। महाराज आसान नहीं है, हाँ, हाँ, आसान नहीं है। आप कह दो मैं सामाजिक कार्य करता हूं, आपको चेयर ठीक से ना मिले मंच पर, देखो, हाँ, अरे ये सब तो हमारी जिंदगी के साथ चल रहा है ना, हमारी जिंदगी के साथ चल रहा है। मैं क्या कहूं? पंपलेट में आपका नाम न छपाया जावे, सारा सत्कर्म। अरे पंपलेट में तुमसे गए गुजरे वाले का नाम ऊपर, तुम्हारा नाम नीचे, फिर देखो साहब। महाराज साहब, केवल इसका नाम नैष्कर्म नहीं होता, नैष्कर्मेण विपश्चित। विपश्चिता माने विद्वान, जो विद्वान है, मेधावी है, वो कैसे? नैष्कर्म के द्वारा। इन नैष्कर्म सिद्धि एक ग्रंथ है, छोटा मोटा नहीं है, बहुत गंभीर बात आती है। इतना, जैसे आप कोई अच्छा भी काम करते हो तो भीतर चित्त में कोई न कोई सम्मान की कामना वो आई जाती है। महाराज बड़े बड़े लोगों में फोटो खिंचाने की होड़ होती है, आप क्या समझते हो? हाँ? आसान नहीं है जी। नैष्कर्म, जिसको आप लोग निष्काम कर्म कहते हो, निष्काम भाव से कर्म करना, ये लिखने पढ़ने की बात है, हाँ, तो सब कहने की बात होती। नैष्कर्मेण विपश्चिता। जिस परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति सत्वगुणी अंतःकरण के द्वारा होता है और नैष्कर्म सिद्धि के द्वारा होता है, उन कैवल्य परमात्मा को मेरा नमस्कार है। नमः कैवल्य नाथ। कैवल माने एक ही है, वो दो है ही नहीं वहां पे, वो एक ही है। कैवल्य उपनिषद पढ़ लेना। अच्छा, उसकी अनुभूति हो गई तो निर्वाण सुख संविदे, निर्वाण की स्थिति। निर्वाण माने, निर्वाण आपके उपनिषद का शब्द है, गीता जी का शब्द है। महात्मा बुद्ध ने इसको खूब जोर दिया। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम।
तो निर्वाण, निर्वाण माने हाँ मोक्ष कह लो, ठीक है। बाण रहित, बाण माने बाण इस शरीर को कहते हैं। स्वामी जी से पढ़ना भी, हाँ वो हमने पढ़ाया हुआ है, वो बाण हमने पढ़ाया हुआ है। जो तुम कह रहे हो कि जैसे बाण चुभते हैं ऐसे हमारे भीतर सूल चुभे हैं, तीर चुभे हैं। कौन? अज्ञान का, दुख का, मृत्यु का, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, ये सब बाण चुभे हैं। इन सब का निकल जाना ही निर्वाण है। जैन दर्शन में कहा अष्टादश दूषण रहित हो जावे, और आपके मूल भाषा में कहेंगे बाण माने शरीर, इस शरीर को बाण कहते हैं। और अरे दुख तो दे रहा है, और क्या है? अब बैठने, भूख लगी तो क्या आपको बड़ा अच्छा लगा क्या? प्यास लगी तो बहुत अच्छा लगा क्या? भूख लगती है, प्यास लगती है, दांत में दर्द होता है, कान में दर्द होता है, टांग में दर्द होता है, जब देखो तब कुछ ना कुछ जो है, क्या है? बाण है। जैसे बाण लग जाए तो आदमी तड़पता है। ये शरीर धारण कर लिए हो तो बचपन से तो रो रहे हो, और क्या कहे हो, और काम किए हो क्या हो? बचपन से सबसे ज्यादा टाइम अगर आपका गया तो किसमें? चाहे वाणी से बोल के रोए होंगे, चाहे दिल में रोए होंगे। दोनों तरीके से, है ना? लगा लो इसा, ऐसी अनुभूति हो जाए, उस तत्व की अनुभूति कि आपको दोबारा शरीर लेना ही ना पड़े, उसका नाम है निर्वाण, निवाण। अब दोबारा शरीर धारण की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। नमः शांताय घोराय मूढ़ाय। ये जो प्रकृति के तीन गुण हैं, गुण धर्मिणे, प्रकृति के तीनों गुणों की तीन अवस्थाएं होती हैं, शांत, मूढ़ और घोर। वो सब परमेश्वर का। अब ये सब पढ़ना होगा तो आपको सांख्य दर्शन और बड़ा बड़ा ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा। मूल प्रकृति की तीन अवस्था होती है, शांत, मूढ़ और घोर। हे परमेश्वर, आप तो उन सब के रूप में हो। मैं समझ रहा हूं कि अभी ये शब्द शायद समझ में है, शांत, घोर और मूढ़। ये समझ लो कि सब समझ लेना कोई जरूरी थोड़े है। हाँ, और सब समझ ही लोगे तो क्या कर लोगे फिर? तो हाँ, निर्विशेषाय साम्याय। परमेश्वर का स्वरूप क्या है? विशेषता, कोई विशेषता नहीं। आप जिस समय अपनी सारी विशेषता को किनारे कर देते हो, उस समय आप उस परमात्मा के साथ एक हो जाते हो। मैं शरीर नहीं हूं, मैं इंद्रिय नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं माता पिता नहीं हूं, मैं पुत्र भाई नहीं हूं, मैं नौकरी करने वाला नहीं हूं, मैं कर्मचारी नहीं हूं। आप निषेध करते चले जाओ समस्त विशेष का। मैं रसोईया नहीं हूं, मैं ड्राइवर नहीं हूं, अरे मैं जन्म लेने वाला नहीं हूं। जब जन्म नहीं लिया तो मृत्यु। हाँ, न मे जाति भेदा न मे मृत्यु शंका, कुछ नहीं। आप तो अपने स्वरूप में, तो वो निर्विशेष स्वरूप की स्थिति है। हे परमेश्वर, आप उस ज्ञान घनाय ज्ञान स्वरूप परमात्मा को मेरा नमस्कार। फिर से पढ़ते हैं। क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूल प्रकृतये नमः। सर्वेन्द्रिय गुण द्रष्टे सर्व प्रत्यय हेतवे असतच्छाय युक्ताय सदाभासाय ते नमः। हे परमेश्वर, आप क्षेत्रज्ञ स्वरूप से हैं, आपको नमस्कार है। क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यम। अब लोग क्षेत्रज्ञ का भगवद गीता का 13वां अध्याय
13वें अध्याय का पहला श्लोक है कि अर्जुन ये शरीर क्षेत्र है और इस शरीर के भीतर जो बैठा हुआ है शरीर को जानने वाला, उसका नाम है क्षेत्रज्ञ। और तुरंत इसके बाद वाले श्लोक में बात आती है कि अर्जुन ये जो क्षेत्रज्ञ है, सभी शरीरों में जो क्षेत्रज्ञ है, वह क्षेत्रज्ञ तो मैं ही हूं। बस इतना सा है, 1.5 श्लोक कह लो, 1.5 श्लोक। और इसका व्याख्यान है गीता जी के शांकर भाष्य में। इस पंक्ति का मेरे ख्याल में 10 पेज तो होगा, 10-12 पेज, 10-12 पेज में इसका भाष्य है। आपको तो जरा से मैं समझ, हाँ सब शरीर क्षेत्र है, इसके भीतर जो क्षेत्रज्ञ है वही आत्मा है, वही भगवान है। इसका भाष्य भगवान भाष्यकार ने इतने पेश किया, फिर उस पर टीका भी है, उस पर विचार भी है। श्लोक इतना ही है, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। ये श्लोक है। इस पर दक्षिण भारत में एक बार शास्त्रार्थ हुआ। इसका एक अर्थ है कि क्षेत्रज्ञ को, जो क्षेत्रज्ञ है अर्जुन, वह क्षेत्रज्ञ के रूप में मैं ही हूं ऐसा जानो, और सभी शरीर में सर्व क्षेत्रेषु क्षेत्रज्ञ के रूप में मैं ही हूं ऐसा जानो। इस पर शास्त्रार्थ हुआ इस श्लोक पर, इस पंक्ति पर, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्र, इस पर शास्त्रार्थ हुआ। और हमारे अद्वैत मत की तरफ से थे भगवान पूज्यपाद काशी के बहुत बड़े विद्वान पूज्यपाद स्वामी काशिकानंद जी महाराज, 12 दर्शनों के आचार्य कहे जाते थे, अरे कंठस्थ था सारा कहां, और शंकर मत की तरफ से। और उधर साउथ में चूंकि उपासना प्रधान है तो उधर दूसरे मत वाले थे, द्वैतवाद वाले, त्रैतवाद वाले। दोनों में विचार का विषय क्या था, और कई दिन चला शास्त्रार्थ जी, कई दिन चला। संस्कृत भाषा के कोई जानकार हैं? हाँ, देखो अन्वय करो, क्षेत्रज्ञं चा अपि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु। हमने शब्दों को तोड़ा, तो जो दक्षिण भारत में इसका व्याख्या किया उन्होंने कहा क्षेत्रज्ञं चा माम अपि विद्धि। समझना, क्षेत्रज्ञं चा माम अपि विद्धि। क्षेत्रज्ञं चा माम अपि, अपि शब्द वहीं पर है, क्षेत्रज्ञं चापि, तो चा अपि, तो क्षेत्रज्ञं चा माम अपि चा विद्धि। क्षेत्रज्ञ को भी जानो और मुझ परम परम परमात्मा को भी जानो, ये है उनका विचार। शब्द वहीं श्लोक में ज्यों का त्यों है। हाँ? और हम क्या करें, तो उन्होंने कहा क्षेत्रज्ञ अलग है और ईश्वर अलग। क्षेत्रज्ञ को भी जानो, ईश्वर को भी जानो। देखो इतना फर्क कर दिया, जरा सा अन्वय में फर्क किया। क्षेत्रज्ञं चा माम अपि विद्धि, बस। हमने कहा ऐसा नहीं है, क्षेत्रज्ञं चा अपि माम विद्धि, क्षेत्रज्ञ को मुझ परमात्मा ही समझो। बस इस बात पर शास्त्रार्थ हुआ और कई दिनों तक चला। अब ये मत पूछना निर्णय क्या निकला। हाँ, अब आप लोग जब इसमें डूबोगे तब समझ में आता है। तो एक क्षेत्रज्ञ शब्द जो है ना, अब आप लोग पढ़ लो, क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यम, क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यम याद हो गया, लेकिन समझने के लिए तो हे प्रभु आप क्षेत्रज्ञ स्वरूप है, आपको नमस्कार, आपको नमस्कार है। और कैसे, सार्वाध्यक्षाय, सारे जगत के आप अध्यक्ष हो। अध्यक्ष माने बीके सिंह, अध्यक्ष का मतलब होता है उसको सब पता होना चाहिए, तभी तो अध्यक्ष है ना। आपके पास में बैंक में कितना पैसा है, आपके पास में कैश इन हैंड कितना है, आपके पास राशन कितना है, आपके पास बाल्टी 10 है कि 9 है,
आपके पास चादर कितने हैं, आपके पास कमरे कितने हैं, सब पता हो तभी तो आप हो अध्यक्ष। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? हमने पूछा आश्रम में कितने कमरे, बोले अभी गिन के बताऊंगा। हमने कहा 9 साल का कर रहे थे, क्या सिर क्यों खुजा रहे हो? अध्यक्ष माने उसको सब पता हो। कैसे? जैसे सारी सृष्टि के अध्यक्ष हमारे सूर्य देवता माने जाते। वो कौन है? सबके प्रकाशक हैं, उन्हीं की अध्यक्षता में सब हो रहा है, उनकी सन्निधि में सब चल रहा है। तो सर्वाध्यक्ष, सारे जगत के आप अध्यक्ष हो। देखो, अध्यक्ष का संधि विच्छेद कर लो, अध्यक्ष का संधि विच्छेद कर लो। अधि, अधि इको यणच, वही तो लगेगा, इको यणच। अधि कहा हुआ राजेश्वरन, संधि विच्छेद किया तो अधि, अधियक्ष, अधि उपसर्ग हो गया, अक्ष माने आंख, अध्यक्ष इको यणच, सूत्र लगाओ। हाँ, तो अधि धन अक्ष, अधि धन अक्ष, अक्ष माने आंख, अधि माने में पै पर। हाँ, तो जिसकी नजर के सामने सब होवे उसको कहते हैं हम अध्यक्ष। सावधान रहना अब। हाँ, तो राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, जैसी जा की चाक, वो सबके अध्यक्ष हैं जी। आपके अंतःकरण में विराजमान आपकी एक एक वृत्ति के वो अध्यक्ष हैं, सब साक्षी हैं, उनको नमस्कार है। पुरुषाय आत्म मूलाय, आप परम पुरुष सारे जगत के मूल हैं, आपको नमस्कार है। मूल प्रकृतये नमः, आपको मूल प्रकृति है, आपको नमस्कार है। थोड़ा सा ए गोंडा वाला पंडित वाला बाँच देवें, गोंडा जी के पंडित जैसे बांसते हैं। सर्वेंद्रिय गुणादृष्टे सर्व प्रत्यय हेतवे, अरे सभी इंद्रियों के आप साक्षी हो, सभी गुणों के साक्षी हो, सभी प्रत्यय के जितनी बुद्धि में वृत्तियां चलती हैं उनके सबके साक्षी हो। असतात सयायुक्ता, हे प्रभु, हे परमेश्वर, आप जितना भी असत असतात, जितनी भी असत असत झूठी वस्तुएं हैं इस जगत में, ये सब के द्वारा आप ही लक्षित होते हो, और जो सत है वो भी आप ही के द्वारा भाषित होता है। आप ही सत और असत दोनों के द्वारा दिखाई पड़ते हो। आपको नमस्कार है। अगला श्लोक पढ़ते। नमो नमस्ते खिल कारणाय, निष्कारणाय अद्भुत कारणाय, सर्वागम आम्नाय महारणवाय, नमोपवर्गाय परायणाय, नमो नमस्ते। वेद में सबसे ज्यादा नमः शब्द है। प्रणाम शब्द ढूंढना पड़ेगा आपको, है ढूंढना पड़ेगा। प्रणिपात शब्द है। नमः शब्द बहुत बार है। आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार। नमः, ना में इति नमः, ये सदुकड़ी भाषा है। ना में इत नमः। ये जो फूल चढ़ा रहे हैं मेरा नहीं है, ये जो हमने जल चढ़ाया शिवलिंग के ऊपर, ये मेरा नहीं, ये भाव बना रहे, ये भाव बना रहे। ये वाणी से जो हमने 2 श्लोक पाठ कर दिया, ये मेरा थोड़े, ये वाणी भी शक्ति तो आप ही से मिल रही ना। अपना कुछ ना मानना, इसी का नाम होता है नमः। इदम न मम। हाँ, क्या है मेरा, क्या है आपका? हाँ, एक गेहूं का दाना बना के दिखाओ, एक पत्ता बना के दिखाओ। हम कहते हैं अंतिम चीज है 5 महाभूत। 5 महाभूत को अंतिम कार्य मानते हैं। अंतिम कार्य है 5 महाभूत। उसके बाद कुछ नहीं पैदा हुआ, उसके बाद कुछ नहीं पैदा हुआ। उसके बाद जितना कुछ है वो विकृति है।
8 प्रकृति और 16 विकृति, माने उसका परिणाम, उसका बदलाव। हाँ, दही है, घी है, मक्खन है, छाछ है, 4 नाम लिया मैंने। दही, घी, मक्खन, छाछ। ये चारों की अलग सत्ता है कि दूध के ही अलग अलग रूप हैं? देखो, पनीर भी बोल सकता, भूल गए, पनीर 5 हो गया। हाँ, है ना? असल चीज क्या है? असल चीज केवल पनीर है ना। आपने उसका पनीर बनाया, दही बनाया, छाछ बनाया, तो वो सब अलग अलग उसी का रूप है। ऐसे 5 महाभूत ही वास्तव में अंतिम चीज है, उसके बाद और कुछ नहीं बना। सब उसी 5 महाभूतों के मिश्रण से विकृति हुई, उसका कोई न कोई एक नया रूप आपने बना के रख दिया। इसी पृथ्वी मां से इतना सा जल लिया, उतना कोई द्रव लिया, उतना वो लिया, लैब में मिला करके कुछ और बना दिया। यही तो ना। प्लास्टिक ले लिया, उसमें से इतना ये चीज तत्व निकाल दो, इतना ये निकाल दो, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। क्या कर रहे हैं रिसर्च हमारी? सब ये, कुछ भी नया नहीं, कुछ भी नया नहीं। तो कौन है परमात्मा? परमेश्वर कौन है? देखो, इस जगत में उस परमेश्वर को नमस्कार है, मेरा कुछ नहीं है। ये भाव बैठ जाना, इसी का नाम नमस्कार है। हमेशा याद रखना, कुछ मेरा नहीं है। अगर ये वाणी से थोड़ा सा हमने बोल दिया तो मैं थोड़े बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं? मैं तो हूं ही नहीं, वो बुलवा रहा है, उसी की शक्ति है। आपको समझ में आया तो उसी की कृपा है, और नहीं समझ में आया तो वो भी उसी की करुणा है। सब उसी का है। मेरा क्या है? ना मे इति नमा, मेरा कुछ नहीं है। ऐसी मनोदशा आपकी बन जाए। किस पर? अखिल कारणाय, ये सारे जगत के जो मूल अधिष्ठान हैं उनको मेरा नमस्कार है। कारण है, कारण है सारे जगत के। देखो ऊपर है अखिल कारणाय, माने सारे जगत के वो कारण। नहीं, कारण नहीं है, निष्कारणाय। महाराज कितनी जल्दी बदलते हैं भगवान। अभी ऊपर के पंक्ति में कहा सारे जगत के वो कारण हैं, उनको नमस्कार है। नीचे शब्द कहते हैं वो कारण किसी के भी नहीं, उनको नमस्कार है। यही तो अद्भुत है, आश्चर्य यही है। आश्चर्य माने जिसका आप समाधान ना खोज पाओ, उसी का नाम है आश्चर्य। अरे भाई, वो जादूगर आया, उसने लड़की को ऐसे रखा, आरी लिया, आरी से चीर दिया उसने। आप सब दिल धक से करने लगा। क्यों? आपके लिए आश्चर्य है ना। और जो उसका जमूरा है वो मंच पर जादूगर के साथ में 3-4 जमूरे हैं, उनको कोई फर्क पड़ता है? हाँ, अरे उनको क्यों? क्योंकि 50 बार वो खेल दिखा चुके हैं। उनको पता है कि लड़की को जो चीर रहे हैं वो सब नकली है। हाँ, वो सब नकली है, वो दृष्टि का भ्रम है। तो दिख रहा है कि जादूगर कर सब रहा है, काट रहा है लड़की को, लेकिन असल में वो काट नहीं रहा। क्या मैंने ऐसे जो समझते सारे जगत का कारण वही है, अरे वो किसी का भी कारण नहीं। अब ये दोनों शब्द में अब थोड़ा शास्त्रीय शब्द प्रयोग कर दे रहा हूं। हाँ, अन्वय व्यतिरेक से कह लो। सारे जगत का जो कारण है वो है ईश्वर। जगत कार्य है और इसका सबका कारण ईश्वर, और सारा का सारा जगत कल्पित है, और जो अधिष्ठान है उसका नाम है ब्रह्म। बस इतना समझ लो। जगत सारा अध्यास है, कल्पित है, इसका अधिष्ठान है वो। अब ईश्वर मत बोलना, वो कौन है? ब्रह्म। हाँ, तो सारे जगत कार्य है सृष्टि, और इसका जो कारण होगा वो कौन होगा? ईश्वर। वो कारण ईश्वर बनता है। और सारा जगत अध्यस्त है, जैसे दृष्टांत में आपका आकाश का नीलापन, रस्सी के ऊपर सांप। 3 दिन से हमने सांप रस्सी बोला नहीं था। हाँ? लेकिन
सारा का सारा जगत सांप के जैसे कल्पित है, जो इसका अधिष्ठान है रस्सी के जैसा वो है सच्चिदानंद परब्रह्म। यहां उस परब्रह्म की स्तुति है जो अस्य प्रभु कारण रहित दयाल। चलिए जी, निष्कारण अद्भुत, यही अद्भुत है। कैसे समझेंगे इस बात को, जो सबका कारण भी है और किसी का भी कारण नहीं, कैसे समझेंगे? तो कहा सर्व आगम आमनाय, ये शब्द पर ध्यान। सर्व सारे के सारे, सर्व आगम, आगम माने वेद, निगम और आगम दो ना, नाना पुराण निगम, तो दो है ना, निगम और आगम। तो समस्त आगम शास्त्र कौन? आमनाय। आमनाय माने वेद की ऋचाएं, हमारे वेद। आगम हम प्रधान रूप से उसको कहते हैं जो हमको गुरु परंपरा से आया। आगम, आगम माने गुरु परंपरा से हमको प्राप्त हुआ। हमको हमारे गुरुजी ने दीक्षा दिया, उनके उनके गुरुजी ने दीक्षा दिया, उनके उनके गुरुजी ने दीक्षा दिया, एक क्या हो गया हमारा? आगम। इसको हम कहेंगे आगम। और जो हमने वेद में ऋचा को पढ़ा वो क्या हो गया अब हमारा? निगम, आमनाय। तो समस्त हमको गुरु परंपरा से, इसको कहते हैं शास्त्र और आचार्य के उपदेश से। आमनाय माने शास्त्र, आगम माने आचार, इनके शास्त्र आचार के उपदेश से ही प्राप्त हो सकता है। महार्णवाय, अरे ये सारा का सारा अर्णव कहते हैं समुद्र को, अर्णव माने समुद्र। इस संसार में ये वेद रूपी महासमुद्र से जिसको जाना जाता है उस परमात्मा को मेरा नमस्कार है। हे परमेश्वर, नमो अपवर्गाय, अपवर्ग माने मोक्ष, अपवर्ग, अपवर्ग, देखो अपवर्ग शब्द है ना, का वर्ग, व्याकरण वाले थोड़ा, का वर्ग, खा चा वर्ग, ता वर्ग, टा वर्ग, वर्ग माने समूह, तो का वर्ग माने का वर्ग, का वर्ग माने पांच ओ, ककहरा पढ़ो, का खा गा घा अंग। चा वर्ग माने चा छा जा झा इम, यही हुआ ना। टा वर्ग माने, वाह वाह क्या बात है, आप लगते बाहर वाले सुनेंगे बच्चे कहेंगे पहली क्लास वाले है ना। तो का वर्ग, तो पा वर्ग माने, पा वर्ग माने पा फा बा भा मा। अच्छा, पा वर्ग में पांच चीज शब्द अक्षर आ गए ना, और आगे लगा दिया आ आगे लगा दिया, तो आ लगा दिया माने ये पांचों वाला ना होवे जिसमें, उसको हम कहते हैं अपवर्ग। अब पढ़ाइए आप पावर्ग। कौन गृहस्थी वाला सुना दें कि अध्यात्म वाला? दोनों है। गृहस्थी, स्वामी ने कहा गृहस्थी वाला सुना दो। पा माने पैसा, पा माने पैसा हुआ ना। फा माने फल की कामना, ठीक है। बा माने पा फा, बा माने बंधुजन, पा फा बा। आगे भा, भा माने भाई भाई, और माँ माने मेरे, मायरा मेरा सब। ये पांचों जिसके भीतर ना हो वह उसको मिल गया अपवर्ग। आगे लगा दिया ना। स्वामी ने कहा था गृहस्थी वाले, इसीलिए गृहस्थी वाला बताया था, वो वाला अभी मैंने छुपा लिया है। नाम बताओगे कोई ना कोई, कैसे बताओ? तो बंगलौर में बता देंगे ना, चुपके वाला है ना सबको। सुनना है क्या सुनना? हम ही भूल गए, क्या बताएं? चलो आगे। नामो अपवर्गाय, अपवर्ग माने सरल भाषा में अनुवाद पढ़ोगे तो लिखा होगा मोक्ष। कहते हैं स्वर्ग अपवर्ग नसेनी, ऐसे ना। चौपाई याद है किसी को? तात स्वर्ग अपवर्ग
हाँ, ये भी है एक जगह पर स्वर्ग अपवर्ग नसेनी, वो सीढ़ी है कर्म के लिए जो है, ऐसा कर्म जो है स्वर्ग अपवर्ग की नसेनी सीढ़ी है। तो ऐसा अपवर्ग स्वर्ग अपवर्ग को मोक्ष के शब्द के प्रयोग किया जाता है, पर्यायवाची है। अपवर्ग माने आ वहां पर उपसर्ग है, वो धातु के अर्थ को बदल देता है। तो पा वर्ग जहां पर नहीं है उसका नाम हो गया अपवर्ग। वो कौन है? आपका स्वरूप है। हे प्रभु आपको परायणाय आपको नमस्कार है। गुणारणिच्छिन्न चिदोष्म पाया तक्षोभ विस्फोर्जित मानसाय नैष्कर्म्य भावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। थोड़ा इसका अलग अलग तोड़ लो, गुण अलग है, आरणी शब्द है वहां पर, गुण आरणी। आरणी आरणी कहते हैं वो जो आग की उत्पन्न करने के लिए आरणी होती है, आरणी। तो उस आरणी से आच्छन्न चिदूष्म पाय, आच्छन्न चित ऊष्म पाय। जैसे उस आरणी में ऊष्म पाय माने अग्नि छुपी होती है, जैसे आरणी में अग्नि छुपी होती है, दिखती है हमको लकड़ी, उसमें है क्या चीज अंदर? अग्नि। हाँ, बड़ा हाँ। उसी प्रकार से इस जगत में जितनी भी व्यक्त चीजें हैं उसमें वो चेतन तत्व छुपा हुआ है, वह चित्त स्वरूप छुपा हुआ है। चित्त ऊष्म पाए, चित्त माने चित्त को वहां ले आओ। जैसे अरणि में ऊष्मा अग्नि छुपी है, ऐसे समस्त नाम रूप जितने हैं गुण वाली चीजें, उन सब में चेतन तत्व छुपा है। लेकिन कब प्रकट होगा? प्रकट कब होगा? जब आप उस अरणि का खूब हाय, ऐसे नहीं होगा। ऐसे तो इतनी मोटी लकड़ी है और सर्दी आ रही, उस लकड़ी पे ऊपर बैठ के धूप सेको, है ना? आप कुर्सी पर बैठे हो, है ना, तख्त पे बैठे हो, तख्त पे बैठे हो, तख्त में अग्नि है कि नहीं? अगर मैं बोलूं कि ये आदमी अग्नि पर सो रहा है, कैसा लगेगा? सही है? सामने वाला कहेगा दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। उसी को तो लिटाया जाता है बाद में भाई, वो अंतिम। अच्छा, पलंग पर लेटे हो, लकड़ी का है कि नहीं? कि वरुण की फैक्ट्री वाला तो नहीं है, लोहे वाला, हाँ, हाँ। लकड़ी का है, उसमें अग्नि एक एक कण में है, पोर पोर में अग्नि है कि नहीं? हाँ, तो आप किस पर लेटे हो? अरे राम राम बताओ। लेकिन वो अग्नि प्रकट नहीं हो रही है। वो अग्नि कब प्रकट होगी? जब उस पर एक माचिस की तीली लगा दे। माचिस की तीली तो बुझ गई और उसी लकड़ी में जो अग्नि होती है वो उसको फिर भस्म कर देती है। उसी प्रकार से यह जब आप ये शरीर आपका समझ लो लकड़ी है, अरणी है, इसमें चेतन है, छुपा हुआ है एक एक अंग में। लेकिन जब आप इसका चिंतन मनन करोगे तो भीतर से चैतन्य स्वरूप का अनुभव होगा, नहीं तो नहीं होगा। तत्क्षोभ विस्फोर्जित मानसाया, जब वहां से प्रकट होगा, विस्फोर्जित वहां से प्रकट। कैसे? निष्कर्म भावेन, खूब जितना हो सके आप निष्काम भाव से कम कर्म करते। अभी अभी हमने कहा था निष्काम भाव से होता हुआ था, नहीं है। अब निष्काम भाव से इतने समझ लो कि अपनी कामना कम हो। हम अरे कम से कम मैं बोल रहा हूं, देखो कड़वी सच्चाई, मैं प्रवचन कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं तो मेरे भीतर इतनी तो कामना है कि सुनने वाले को बात समझ में आ जाए ना। इतनी तो कामना होती है टीचर के मन में, तो निष्काम कहां हुआ? इस सात्विक कामना का ही नाम निष्काम कह लो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस कामना का नाम ही निष्काम। अगर एक ऋषि कोई शास्त्र की रचना करता है तो निष्काम थोड़े है,
वो तो प्रारंभ में प्रार्थना कर रहा है, मंगलाचरण कर रहा है। क्यों? ये ग्रंथ अधिकारी को प्राप्त हो जाए। तो एक कामना हो गई ना। तो एक आचार्य अगर गुरुकुल में पढ़ा रहा है किसी को, तो क्यों पढ़ा रहा है? आज सवेरे पढ़ा रहे थे पंचांग विद्या। महाराज क्यों पढ़ा रहा है? वो थे पूछने वाले ब्राह्मण थे और उपदेश देने वाले क्षत्रिय थे, और वो बड़े दुखी हो गए। उन्होंने कहा आज तक ये विद्या ब्राह्मणों के पास थी नहीं, आज तक ये विद्या ब्राह्मणों के पास नहीं थी, केवल क्षत्रियों के पास थी। लेकिन अब तुम आप सही विधि पूर्वक आए हो तो हमको उपदेश देना। तो खुश हो जाओ राजा क्षत्रिय। हाँ, वरुण को क्यों देख रहे हो? पंचांग, हाँ? ये विश्वामित्र पंचाग्न विद्या। कौन थे? राजा का नाम ये विद्या पाए हैं, पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ाया हुआ है, भूल गए, है ना? याद रखना चाहिए। प्रवहण जावैली, हाँ, वो वहाँ राजा है। उद्दालक ऋषि वहाँ पर शिष्य भाव से गए हैं। हाँ, तो ये विद्या प्राप्त करो, बढ़िया। हाँ, तो निष्काम भाव आज से मन। अब अच्छा, यहाँ पर सत्संग करा रहे हैं, मान लो मधु सतीश सब बैठ के सत्संग का आयोजन करुणात कर, निष्काम है क्या? हम नहीं मानते निष्काम। ज्यादातर जितने आयोजक होते हैं वो सत्संग में बैठ करके पीछे मुंडी घुमा के देखते हैं कितने आए हैं। है ना? जब ज्यादा लोग आ जाते हैं तो हृदय थोड़ा प्रसन्न होता है। क्यों? भाव क्या होता है? सब सुने, सबको समझ में बात आज। ये भी तो एक कामना है, सात्विक कामना है, श्रेष्ठ कामना है। अगर आप समाज के कल्याण के लिए कुछ कर रहे हो, देश के उद्धार के लिए कुछ कर रहा है, तो कामना तो है, सात्विक कामना है। उस सात्विक कामना का ही नाम होता है और निष्काम कर्म। अगर कोई निष्काम करने का बात समझ में आवे तो मुझको भी समझाना। जब वो सृष्टि की रचना करने वाला ही निष्काम नहीं था तो आप कहां से हो जाओगे? हाँ, एको हम बहुश्याम सो कामयत, उसने कामना किया। किसने? सृष्टि की रचना करने वाले ने, कि मैं अकेला हूं, अनेक के रूप में प्रकट हो जाऊं। सृष्टि के मूल में ही कामना है, तो आप निष्काम माने सात्विक कामना का नाम ही निष्काम। यहां से आप टिकट कराओ, जा रहा हूं हरिद्वार, गंगा स्नान करूंगा, बद्रीनाथ का दर्शन करूंगा, कामना है, इस कामना का नाम हम निष्काम कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये सात्विक कामना है। मैं यहां से अमुक जगह पे जा रहा हूं, उन संत के पास बैठ करके सत्संग सुनूंगा, इस कामना का नाम ही नहीं स्पष्ट हो रहा है। हाँ, और अगर कोई कहे कि मैं पूरी तरह से निष्काम हूं तो झूठ बोल रहा है। मैं तो निष्काम कर्म कर रहा हूं। महाराज मुंह धो रखो। निष्काम कर्म, हमारे व्यास भगवान जब लिखते हैं तो मन में कामना है कि ये हम सुखदेव को पढ़ाएं। कितना सुखदेव और व्यास जी का आपस में शास्त्रार्थ हुआ, वो अभी स्वामी जी सुना रहे थे, 4 दिन से वही सुना रहे हैं। हाँ, समझाते समझाते थक गए तो उन्होंने कहा जाओ जनक जी से निर्णय करा कि आ जाओ। तो सात्विक कर्म का नाम ही निष्काम है। चूंकि 2 बार आ चुका नैष्कर्म, इसलिए नैष्कर्म भावेन विवर्जित आगम, नैष्कर्म भाव के द्वारा ही, मतलब सात्विक कर्म के द्वारा ही, श्रेष्ठ कर्म के द्वारा ही, यज्ञ, सत्संग, स्वाध्याय, इसी के द्वारा वह स्वयं प्रकाश स्वरूप आत्मा का दर्शन होता है। उस स्वयं प्रकाश आत्मा को मेरा नमस्कार है। अब आप सोच लेना, गजेंद्र हाथ, आप कह देते हो हाथी, कितना पढ़ा लिखा रहा होगा, आप उसके शब्द समझो तो समझ में आ जावे। अभी तक तो ध्यान ही नहीं गया ना कि इतना विद्वान रहा होगा वो। एक
माद्रेक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय। स्वांसेन सर्वतनुभृत् मनसि प्रतीता प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते। इस श्लोक का अनुवाद देख लो। मादृक्, माम दृक्, मेरे जैसा। मादृक्, मादृक् दृक् माने जैसे, मेरे जैसे। मादृक् जैसे, मेरे जैसे। प्रपन्न, जैसे मैं शरण में आया। प्रपन्न माने शरणागति। प्रपन्न का मतलब होता है, जैसे कहते हैं ना प्रपद्ये, तो मेरे जैसे शरणागति को, जैसे मैं शरण में आया हूं ऐसे शरण में आए हुए को आप क्या करते हैं? उसके सारे बंधनों को काट देते हैं। मेरे जैसे शरणागत वालों का कोई भी आपके शरण में आया हो तो उसके बंधन को आप काट देते हो। तो मेरे बंधन को क्यों नहीं काट रहे हो इतनी देर तक? मैं धैर्य तो गया ही ना, तभी तो भाई जब धैर्य खत्म हो जाता है तभी आदमी स्तुति करता है, महाराज बचाओ। जब तक अपना रहता है तब तक वो जल्दी शरण में नहीं आता ना। मादिक, मेरे जैसा, मा माने माम, मेरे जैसा, प्रपन्न शरण में आए हुए का आप कैसे करते हो? उसके समस्त बंधनों को काटने वाले। कैसे? जैसे दृष्टांत है पशु पाक्ष विमोक्षणाय। जैसे कोई पशु है और वो पशु रस्सी में बंधा होता है। कई बार ऐसा होता है, खास करके 12 सिंघा के साथ में, हिरन वगैरह एक जो कई सिंह होते, कई रस्सी में उलझ जाता है। वो उलझ जाता है तो जंगलात वाले जो होते हैं वो आकर के उसको क्या करते हैं? सुलझाते हैं, सुलझाते हैं, ओ बचाते हैं उसको। ऐसा कई बार देखा जाता है। तो अगर कोई हमारे घर में कोई गाय हमने पाली है, कई बार गाय वहीं पर कई तो अपने खूंटे पर घूमती रहती है, और घूमते घूमते अपने गले की रस्सी को पूरा का पूरा वो ऐंठ लेती। कभी देखा हो जो गाय पाले होंगे, वो गले की रस्सी पूरा अपने गले की रस्सी टाइट हुई हो। तो मेरा अनुभव है भाई, गाँव का हूँ ना। हाँ, अब वरुण तो बांधते नहीं, अब इनको तो पता नहीं। कई बार हम अपने आश्रम में गए तो उसकी रस्सी इतनी कस के बांधा था पहले वाला कर्मचारी, बहुत डांटा था हमने फिर। हाँ, इतना कस के बांध दिया था। तो हाँ, तो अब वो गले में ऐंठ गया तो गाय का मालिक क्या करेगा? जा करके उसको खूंटे से बांध करके उसको थोड़ा सा ढीला करेगा। तो जैसे पशु का जो है वो बंधन हो जावे तो उसका स्वामी उसकी गांठ को खोलता है, ढूंढ छोड़ता है। ऐसे प्रभु आप हमारे बंधन को भी आप काट दो। हमारे शरण, मैं भी आपकी शरणागत में हो तो विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय। आप तो आप में छोटी थोड़ी बहुत थोड़ी सी करुणा थोड़े है। भूरि माने बहुत। आप में कितनी कृपा है जिसकी कोई सीमा नहीं। अभी तक कृष्ण और राम से देखो, भागवत है और कृष्ण शब्द आया नहीं है स्तुति में। यही आश्चर्य ना, ना राम, ना शिव, ना कृष्ण, ना दुर्गा, कोई शब्द नहीं आ रहा है। पुरुष शब्द आ रहा है। हे परमेश्वर आप ऐसा कर लीजिए। नमो आलयाय। आलयाय माने यहां आलयाय है ना, आलय। आलय एक अर्थ होता है आलय का घर, एक अर्थ आलय का घर भी होता है। हम लोग जहां दिया रखते थे उसका नाम होता था आला, दीवाल में। हाँ, यहां पर आलयाय, आलयाय, यहां पर आ अलग करो, लयाय माने लय अलग हो गया। आ लयाय, लय माने सो जाना, लय माने सो जाना। और हे परमेश्वर आप कैसे हो? आ लयाय, आप कभी आलस्य नहीं करते, लय नहीं। आप अपने भक्त की रक्षा के लिए देर नहीं करते हो, टाल मटोल नहीं करते हो।
दौड़ के आते हो। तो अब इतने दिनों से ग्राह मेरा पांव पकड़ के रखा है, देर क्यों कर रहे हो आप? हाँ बिल्कुल, आलयाय स्व अंशेन सर्वतनुभृत मनसी प्रतीत। हे परमेश्वर, आप स्व अंशेन अपने ही अंश से सर्वतनुभृत सारे जगत में जितने प्राणी हैं शरीरधारी, उन सब के भीतर चेतनता रूप से आप ही विराजमान हो, आप ही सबका भरण पोषण करते हो। और हे परमेश्वर, आप प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, प्रत्यक्ष दृश्य। आप प्रत्यक्ष नहीं हो बल्कि आप प्रत्यक्ष हो। प्रत्यक्ष है उसको हम कहते हैं दृश्य, और प्रत्यक्ष है उसको हम कहते हैं दृष्टा। आप दृष्टा स्वरूप परमेश्वर, आपको नमस्कार है। हे परमेश्वर, आपको नमस्कार। भगवते बृहते, बृहते माने महान हो, महान हो आप, महान को मेरा नमस्कार। अगला श्लोक, ये दक्षिणामूर्ति में एक श्लोक है, और ये श्लोक ऐसा है, आप लोगों को अगर चोट लगे तो घबराना मत। आप लोगों को चोट लग सकती है। इसको अर्थ बताएं कि केवल पढ़ के आगे चले जाएं? हम लोग चोट प्रूफ हो चुके। नहीं नहीं, आप अपनी गारंटी ले सकते हो, सबकी गारंटी कैसे ले सकते हो? सबकी गारंटी मत लेना, फंस जाओगे आप, अपनी ले सकते हो। आत्मयात्मजाप्त गृहवेत्त जनेषु शक्तै दुष्प्रापणाय गुणसंग विवर्जिताय मुक्तात्मभि स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय। देखो इसको ऐसा समझो, सक्तैः जनेषु दुष्प्रापणाय। पहले ये शब्द सक्तैः जनेषु, जो लोग बहुत आसक्त हैं उनके लिए क्या है आप? दुष्प्रापणाय, बहुत मुश्किल से आप अनुभव में आएंगे। कहां आसक्त हैं? अब शुरू से, अब श्लोक कहां आसक्त हैं? आत्मा, पहला शब्द है आत्मा। आत्मा, यहां आत्मा का अर्थ शरीर, यहां पर आत्मा का अर्थ हुआ देहाशक्ति। यहां आत्मा माने वो आत्मा नहीं, आत्मा माने शरीर। आत्मज, आत्मज माने पुत्र। आप्त, आप्त माने यहां पर जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं घर में। अहो में पितरो वृद्धो भार्या बाला आत्मज, आत्मजा, भागवत का श्लोक है। जो लोग ऐसा कहते हैं, अहो में पितरो वृद्ध, क्या करूं, भजन तो करना चाहते हैं लेकिन मेरे माँ बाप बड़े वृद्ध हैं, उनकी देखभाल करनी पड़ती है। हाँ, पितरो वृद्धो, पितरो माता पिता वृद्ध हैं, उनकी देखभाल करनी पड़ती, नहीं हम भी भजन कर लेते। अरे क्या करूं, भजन करना तो चाहता हूं लेकिन भार्या बाला, पत्नी है लेकिन अभी दुनियादारी का उसको पता नहीं है, मेरे बगैर कैसे रहेंगी वो? आत्मज, आत्मजा, एक कन्या है मेरे और एक पुत्र है, अभी बच्चे हैं, हम घर छोड़ के चले गए भजन करने के लिए वृंदावन, तो उनका क्या होगा? भागवत में कहा ऐसे लोग वज्र मूर्ख हैं। हमने पहले कह दिया था चोट लगे तो घबराना मत। ऐसे लोग वज्र मूर्ख हैं। क्यों मूर्ख हैं? क्योंकि अभी उनका ईश्वर पर विश्वास नहीं हुआ। सबका भरण पोषण करने वाला, क्यों? आप तो अभी कह रहे हो कि मैं इनका भरण पोषण कर रहा हूं, मेरे माता पिता वृद्ध हैं, पत्नी अबोध है, एक बेटा एक बेटी है, मेरे बगैर कैसे जिएंगे? अनाथा मामृता दीना कथम जीवंती माम बिना। तो माने कौन, आप क्या समझ रहे हो कि इनका भरण पोषण करने वाला कौन हुआ?
मैं। अब दोनों बात में आप हो कि ईश्वर, तो फिर चिंता काहे की? अच्छा, आप दम लगा करके किसी के प्रारब्ध को बदल के दिखाओ, दम लगा के उसके प्रारब्ध को बदल के दिखाओ। जनक जैसे विदेहराज, गुरुदेव वशिष्ठ जैसे का संरक्षण, भगवान राम उनके पति, और पूरा जीवन उनका कैसा बीता, हमारी सीता जी का। आप करके दिखाओ ना, प्रारब्ध को बदल के दिखाओ। किसी के प्रारब्ध को हम बदल नहीं सकते, लेकिन जब कहते हो कि मैं करता हूं, तो इसी का नाम है नासमझी। अहम करोमिति मिथ्याभिमान, बहुत बड़ा अभिमान। तो ये यहां पर है आप्त माने घर में बड़े बुजुर्ग, जो हमारे दादा दादी नाना नानी इत्यादि। तो आत्मा शरीर, आत्मज पुत्र, आप्त माने जो हमारे गुरुजी बड़े। यहाँ गुरुजन शब्द अगर लिख दिया होगा, वहाँ अनुवाद में क्या लिखा है? मित्र शब्द उतना सही नहीं होगा। शरीर, पुत्र, देखो आत्मा माने शरीर, बिल्कुल सही। यहाँ जो आत्मा शब्द है शरीर, आत्मज माने पुत्र पुत्री दोनों, और आप्त माने घर में जो हमारे बड़े लोग हैं, जिनका वचन हमको पालन करना चाहिए, आप्त उनको, दादा दादी नाना। गृह घर में आसक्त, वही जननी जनक बंधु सुत धारा वो वाली। वित्त धन संपत्ति से, अगर इन सब में किसी का मन आसक्त है तो दुष्प्रापणाय, फिर उसको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि परमात्मा तो सारे गुणों से परे हैं, गुण संगत, न सत्वगुण न रजोगुण न तमोगुण, सारे गुणों से परे हैं। ऐसे परमेश्वर को जो मुक्त हो गया, जो जीवन मुक्त महापुरुष हो गए, जो अपने ही हृदय में स्वहृदय परिभाष, जीवन मुक्त महापुरुष लोग अपने हृदय में अनुभव करते हैं, उन परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। ज्ञानात्मा ने ज्ञान स्वरूप परमात्मा को मेरा नमस्कार है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। समर्पण का नाम ही भक्ति है, समर्पण का नाम ही सेवा है, समर्पण का नाम ही शरणागति है। और समर्पण में स्वाभिमान भी नहीं आना चाहिए, बस वहीं पर सावध। उसको 8 पास माना गया ना, जाति का अभिमान, कुल का अभिमान, वो भी एक पास है। घृणा लज्जा भयम शोको जुगुप्सा पंचमेति, जाति कुल इसका अभिमान भी नहीं, कोई स्वाभिमान नहीं। ज्ञान के मार्ग में अपने आप को ही मिटाना होता है। नहीं मिटे तो अपने जीवत्व को बचा लिया, और जब जीवत्व बचा तो फिर परमात्मा से वंचित हो गए। आरती के लिए सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।